इंडोनेशिया में भूकंप से मची भारी तबाही, महसूस किए गए तेज झटके, जान माल का भारी नुकसान। भूकंप से 44 लोगों की मौत की खबर, कई लोगों की स्थिति गंभीर। भूकंप के बाद सिर्फ एक अस्पताल में 20 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम, मचा कोहराम। भूकंप की तबाही में इंडोनेशिया में सैकड़ों लोग घायल, 300 से ज्यादा लोगों का इस समय इलाज चल रहा है। भूकंप में घायल हुए लोगों में कुछ की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है, कई घर गिर गए। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बोला भ्रष्टाचार को लेकर हल्ला, बीजेपी सामने लाई एक नया वीडियो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके विरुद्ध दिखाया स्टिंग ऑपरेशन, आज तक नहीं करता इस वीडियो की पुष्टि। बीजेपी के अनुसार आम आदमी पार्टी ने महिला बिंदु श्रीराम से टिकट के बदले मांगे थे 80 लाख रुपए, 21 लाख रुपए थी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की रकम। बिंदु श्रीराम ने कहा यह छोटा मोटा गैंग नहीं, 5 सदस्य नहीं, आप में भ्रष्टाचारियों की पूरी बारात है, इसका दूल्हा है केजरीवाल। इनके संगठन के लोग आगे आए पैसा मांगने के लिए, तो सोच के एक आश्चर्य भी हुआ कि क्या यहाँ इस पार्टी में ऐसा होता है। इसलिए बिंदु गोयल का आरोप, आम आदमी पार्टी ने टिकट बंटवारे में कुल 500 करोड़ रुपए उगाही का लक्ष्य तय किया। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहिणी विधानसभा के आप इंचार्ज पुनीत गोयल, पठानिया, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेनो, मंत्री गोपाल राय पर उठाए गंभीर सवाल। गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, आतिशी मार्लेना और आदिल खान जो एपीएमसी के चेयरमैन हैं, तो ये 5 लोग नाराज हो जाएंगे और आपका पैसा जब आ जाएगा तो नाम भी चला जाएगा। बीजेपी ने पुनीत गोयल को पठानिया, गोपाल राय का बताया करीबी, कहा पुनीत गोयल गोपाल राय के एनजीओ के भी इंचार्ज। उनका दूसरी मॉडस ऑपरेंडी है, पैसा पहले आना चाहिए, मोटा माल दे सके, खास आदमी जो हो वो पहले आना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे बीजेपी के जारी किए गए स्टिंग ऑपरेशन को फर्जी बता रहे हैं। उन्होंने कहा इससे साफ हो गया एमसीडी चुनाव हार रही है बीजेपी। दिलीप पांडे का दावा, आम आदमी पार्टी ने किसी को टिकट देने के लिए एक पैसा भी नहीं लिया। आपकी टिकट डिमांड इतनी ज्यादा है कि दुनिया भर के दलाल सक्रिय हो गए। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया अपना नया कैंपेन, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आरोप, बीजेपी के पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है, वो सुबह शाम सिर्फ केजरीवाल को गाली देती है। शाम तक सुबह से शाम तक भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह उठते हैं, पानी पीने के बाद से केजरीवाल जी को गाली देने के साथ शुरू करते हैं। कांग्रेस नेता केटीएस तुलसी का बयान, पार्टी के समय हर पार्टी करती है ड्रामा, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी ड्रामेबाज। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में ड्रग सिंडिकेट से जुड़े लिंक, आफ्ताब के फोन से मिले ड्रग तस्करों के कॉन्टैक्ट। श्रद्धा केस में जांच के लिए हिमाचल के तोश गांव पहुंची पुलिस टीम, हिमाचल के कसौल के पास स्थित है तोश। हिमाचल टूर के दौरान कुछ दिन तोश गांव में रुके थे श्रद्धा और आफ्ताब। यहां जांच के दौरान पुलिस को मिले महत्वपूर्ण सुराग। पुलिस के अनुसार गांजे और चरस का शौकीन है आफ्ताब। तोश गांव नशेड़ियों की पहली पसंद है, यहां उन्हें आसानी से हासिल हो जाता है गांजा और तरस। पुलिस के अनुसार तोश गांव में गेस्ट का नहीं रखा जाता कोई रिकॉर्ड। पुलिस की जांच का बड़ा दायरा, सिर्फ नशे के शौकीन लोग आते हैं। आफ्ताब नशा ही नहीं करता था, ड्रग रैकेट से भी जुड़ा। आफ्ताब के नार्को टेस्ट से जुड़ी प्रक्रिया आज शुरू की गई, लेकिन आज आफ्ताब का नार्को नहीं किया जाएगा। एफएसएल की टीम ने कहा पुलिस को नार्को टेस्ट से श्रद्धा केस सुलझने में मिलेगी मदद। जी, इस केस का नार्को टेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये आज तक इंडिया टुडे पर बड़ी खबर है कि आज नार्को टेस्ट नहीं होना। नार्को टेस्ट में आफ्ताब से 50 सवालों की पूछे जाएंगे, लिस्ट तैयार है। एफएसएल टीम की मौजूदगी में होगा टेस्ट। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में आफ्ताब के नार्को टेस्ट की तैयारियां पूरी। नार्को टेस्ट करने वाली टीम ने दी जानकारी, आफ्ताब से पहले सहजता से पूछेंगे सवाल। श्रद्धा मर्डर केस का क्लू मिलते ही सवालों की तीव्रता और आक्रामकता बढ़ाएंगे।
श्रद्धा मर्डर की तफ्तीश में जुटी पुलिस टीम मुंबई में एक 5 स्टार होटल पहुंची। इस होटल में आरोपी आफ्ताब ने बतौर इंटर्न शेफ काम किया। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने कल क्राइम सीन को किया था रिक्रिएट। मेहरौली में आफ्ताब जिस फ्लैट में रहता था वहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। श्रद्धा मर्डर केस की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने अब तक 17 हड्डियां बरामद की। आरोपी आफ्ताब की निशानदेही पर हड्डियां बरामद। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब का सामान शिफ्ट कराने वाले शख्स से दिल्ली पुलिस कर रही है पूछताछ। 5 जून को वसई से दिल्ली शिफ्ट किया गया था सामान। वसई में स्वास्थ्य सेवा संस्था जागृति मंच ने किया प्रदर्शन। श्रद्धा के लिए मांगा न्याय। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे की सबलेन में सूटकेस से मिले लड़की के शव की पहचान। दिल्ली के बदरपुर की रहने वाली थी आयुषी यादव। गोली मारकर हत्या, सूटकेस में ही फेंक दिया था शव। पुलिस के अनुसार ऑनर किलिंग में हुई थी आयुषी की हत्या। आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया। हत्या के बाद सूटकेस में बेटी का शव फेंकने का पिता पर आरोप। मथुरा में सोते हुए युवक पर अज्ञात हमलावरों ने मार दी गोली। प्रेम प्रसंग के कारण मारा, पुलिस जांच कर रही है। यूपी के आजमगढ़ में आराधना प्रजापति नाम की महिला से श्रद्धा जैसी दरिंदगी प्रेमी प्रिंस यादव पर हत्या का आरोप। टुकड़े टुकड़े कर हत्या। आजमगढ़ पुलिस ने बरामद किए महिला के शव के टुकड़े। आरोपी प्रिंस यादव गिरफ्तार हुआ। कानपुर में ही महिला डॉक्टर से एक तरफा प्यार में पिट गया मरीज। अस्पताल में जमकर पिटाई के बाद पुलिस को सौंप दिया गया। बरेली में सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत। नैनीताल से पार्टी करके लौट रहे थे तीनों। उज्जैन में 2 गुटों में मारपीट का वीडियो वायरल। लाठी डंडे से एक दूसरे की पिटाई की। राजस्थान के राजसमंद में जमीन विवाद में पुजारी के परिवार को जिंदा जलाने का प्रयास। पेट्रोल पंप से किया हमला। देवगढ़ में 80% झुलसे पुजारी और उनकी पत्नी। बिहार के नालंदा में प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की। हत्या के बाद शव को 6 टुकड़ों में काटा। पटना के दानापुर में शराब मामले में पकड़े गए युवक की अस्पताल में मौत। परिजनों ने पुलिस पर पीटने का आरोप लगाया। झारखंड के धनबाद में सीआईएसएफ और कोयला चोर की मुठभेड़। 4 कोयला चोर की मौत, 2 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ पुलिस ने सटोरियों के गिरोह का भंडाफोड़ किया। 50 करोड़ से ज्यादा रुपयों का कर चुके थे ये लोग ट्रांजैक्शन। वाराणसी में सब इंस्पेक्टर की पिस्टल लूटने वाले 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से बदमाश घायल। लूटी गई पिस्टल बरामद। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। सुरेंद्रनगर की रैली में कहा, कांग्रेस की भाषा में अहंकार मोदी को औकात बता देंगे, ऐसा कहते हैं। पीएम मोदी ने कहा, मेरी औकात कुछ भी नहीं, सिर्फ सेवा करने की मेरी औकात। मोदी को औकात दिखाने की बात करने वाले राजघराने से जड़े। औकात दिखा देंगे, अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। गुजरात में आज गृह मंत्री अमित शाह ने 4 जनसभाओं को संबोधित करने का प्लान बनाया है। द्वारका, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और कच्छ में रैली। गुजरात में केजरीवाल के प्रचार का भी दूसरा दिन। अमरेली में रोड शो करेंगे। जाट आरक्षण को लेकर फिर से सक्रिय हुई अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति। 10 दिसंबर को अगले आंदोलन की तय होगी रणनीति। संभल में बीकेयू के राष्ट्रीय महासचिव ने पुलिस प्रशासन को दी धमकी। बोले, अगर किसानों के अपमान की हुई कोशिश तो घातक होंगे परिणाम। मदर डेयरी ने एक बार फिर से बढ़ाए दूध के दाम। फुल क्रीम पर 1 रुपए, टोकन पर 2 रुपए महंगे। मोरबी पुल हादसे पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। न्यायिक जांच की मांग को लेकर दायर की गई याचिका। नेपाल चुनाव में करीब 61% मतदान, कुछ जगहों पर हिंसा, 1 व्यक्ति की मौत। गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 53वें संस्करण की शुरुआत। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, फिल्म फेस्टिवल के लिए परफेक्ट जगह है गोवा। दिल्ली के विज्ञान भवन में जनजातीय गौरव पुरस्कार का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और महेंद्रनाथ पांडे कार्यक्रम में शामिल। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चयनित नर्सों को बांटे नियुक्ति पत्र, बढ़ाया हौसला। पूर्व सांसद आनंद मोहन की 15 दिनों की पैरोल खत्म। रविवार की शाम बिहार के सहरसा जेल से कैद। गोपालगंज के डीएम की हत्या में उम्र कैद काट रहे हैं आनंद मोहन। 7 नवंबर को बेटी की सगाई के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आए थे आनंद मोहन। मुख्यमंत्री से लेकर विपक्ष के कई नेताओं ने इस शादी में शिरकत की। बैतूल में ट्रेन में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद। पेंट्री कार स्टाफ ने पूर्व सैनिक को पीट दिया। मिर्जापुर में अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक। डेंगू वार्ड में सफाई व्यवस्था नहीं होने पर कर्मचारियों को जमकर डांटा।
जोधपुर में बाइक सवार का चालान काटना पुलिस को महंगा पड़ा। मशीन छीनकर भागा युवक, सीसीटीवी में घटना कैद। हरिद्वार में डेंगू के मामलों में आई तेजी, अस्पताल में बढ़ी डेंगू के मरीजों की संख्या। पश्चिमी सिंहभूम में लैंड माइंस ब्लास्ट में एक ग्रामीण की मौत, नक्सलियों ने पुलिस पर हमले के लिए लगाए थे बम। पटना में एक बार फिर से इनकम टैक्स का एक्शन, शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप पर छापा। मथुरा के खाद्य विभाग ने मिल्क डेयरी पर भी छापा मारा। छापे में 1500 लीटर नकली दूध नष्ट किया गया। गुरुग्राम में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मांगी फिरौती, मांग करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के मालदा में एसटीएफ के हाथ लगी बड़ी रकम, एक विदेशी मजदूर के घर से 37 लाख रुपए बरामद। ड्रग व्यापार से जुड़ा है ये मजदूर। भागलपुर में कोसी नदी पर अवैध 31 ड्रम शराब जब्त, सैकड़ों लीटर देसी दारू नदी के किनारे से बरामद। समस्तीपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चुनौतियों और संभावनाओं पर सेमिनार, शिक्षाविदों ने रखी अपनी राय। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में पुलिस ने गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक को गिरफ्तार किया। कंपनी से सोना नकदी चुराने का आरोप। यूपी के अमरोहा में बाइक पर सवार 5 लोगों का वीडियो वायरल, पुलिस ने सभी का चालान काटा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बोरवेल में गिरा 11 साल का बच्चा, सेना एसडीआरएफ की टीम ने मुश्किल से बचाया। कनाडा में छिपे गैंगस्टर लखबीर सिंह ने दिल्ली पुलिस को धमकी दी, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का है इसको समर्थन। मध्य प्रदेश के सीहोर में खाद की लाइन में खड़े किसान की अचानक मौत से हड़कंप, बुजुर्ग किसान खाद के लिए परेशान था। केरल के कन्नूर में बुजुर्ग महिलाओं ने किया कोलकली डांस, 60 साल से ऊपर की महिलाओं का अनोखा डांस। हरियाणा के रोहतक में ग्रामीणों का अनोखा तोहफा, पंचायत चुनाव में हारे प्रत्याशी को एसयूवी कार 2 करोड़ रुपए की सौगात। शिरडी में मुराद पूरी होने पर श्रद्धालुओं ने महादान किया, 13 महीनों में 398 करोड़ का चढ़ावा दिया। वाराणसी के काशी तमिल संगम में तमिलनाडु के प्रतिनिधियों ने हनुमान घाट पर गंगा पूजा की, स्वच्छता पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में श्रीलंकाई नौसेना का मछुआरों पर हमले में एक मछुआरे की आंख में चोट लगी। ग्रेटर नोएडा में शराब के ठेके से करीब 1 लाख कैश ले उड़े चोर, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पीड़ितों की मांग पर पुलिस जांच में जुटी। आंध्र प्रदेश की अनकापल्ली के बाजार में भीषण आग, 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। यूपी के बुलंदशहर में 50,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ के बाद घायल, टाइल्स व्यापारी के अपहरण में शामिल था, गिरफ्तार किया गया।